वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे जी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर, और ये रिजल्ट जो है मैंने अभी इससे पिछले जो लेक्चर है उसमें प्रूव किया था, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रिवाइज कर सकते हैं आप यहाँ से। अब सेकंड जो हमारे पास रिजल्ट था, जिसमें कि मैं ये रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा जी, पाई बाय 2 माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट जो है, इसके प्रूफ के ऊपर हम बात कर रहे थे। और मैंने यहाँ तक ये बात आपको समझाई थी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है, इसकी डोमेन जो है वो 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में होती है। इसका मतलब जो एंगल हमारा इस कॉस फंक्शन के लिए ऑपरेट हो रहा है, जो कि पाई बाय 2 माइनस वाई है, ये इसी इंटरवल से, इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए जब ये मतलब जो इनइक्वालिटी है इसको लिखा, तो इसमें मैंने y को आइसोलेट करने के लिए माइनस पाई बाय 2 जो है वो इस इनइक्वालिटी में ऐड किया है। ठीक है, ताकि ये बैलेंस रहे। अगर मैंने इस इधर ऐड किया है फर्स्ट में, तो सेकंड में भी ऐड किया और थर्ड में भी ऐड किया। मतलब इसकी जो ये चूंकि कंबाइन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये एक, हम यूँ कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस को कम इकट्ठे करके लिखा हुआ कंपाउंड सेंटेंस है, इसलिए मैंने दोनों तरफ ही ऐड किया है। ठीक है, तो मेरे पास y माइनस वाई आइसोलेट हुआ, फिर मैंने -1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का पाई बाय 2 बना, लेकिन ये चूंकि लेस देन था ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया कि y माइनस पाई बाय 2 से ग्रेटर और इक्वल है, लेकिन पाई बाय 2 से लेस और इक्वल है। ठीक है जी, अब ये बात हमें यहाँ तक जो है वो पता चल गई है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन ऑफ थीटा जो है, ये है जी प्रिंसिपल प्रिंसिपल साइन फंक्शन। ठीक है, तो इसकी अगर आप डोमेन और रेंज को देखें तो वो हमारे पास, मतलब इसकी जो डोमेन है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के क्लोज इंटरवल से बिलोंग करती है। ठीक है, मतलब थीटा जो बिलोंग करेगा वो इस तरह से हम लिखेंगे, माइनस पाई बाय 2 और पॉजिटिव पाई बाय 2, और इसके साथ ब्रैकेट्स हम बड़ी वाली लगाएंगे, क्लोज्ड कर देंगे इसे। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास अब इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है, मतलब जो y की वैल्यू आ रही है, सॉरी, वो हमें कुछ ये बता रही है कि जो इसकी मतलब चूंकि यहाँ पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये हमें साइन इन्वर्स के हवाले से थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इससे हम यूं कह सकते हैं कि जो x यहाँ पे जो x आया था, ये देखें x किसके इक्वल आया था, x इक्वल आया था कोसाइन पाई बाय 2 माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, और इसमें जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो जिस मतलब इंटरवल से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये जो हमारे पास इसकी रेंज आ रही है, ठीक है, मतलब चूंकि ये कॉज इनवर्स ऑफ x ऑपरेट होगा तो पाई बाय 2 माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये इसमें जो y हम पुट कर रहे हैं वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, जो कि साइन फंक्शन के लिए है, डोमेन के लिए। तो इसका मतलब कि ये साइन ऑफ, हम यूं कह सकते हैं कि ये जो है y के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सेम वैल्यूज देंगे, क्योंकि इसमें पाई बाय 2 में से हम माइनस करें ना y, अगर आप ये भी यहाँ पर देखें तो ये भी इंटरवल भी हमें बता रहा है कि ये सेम आंसर दे। दोनों फंक्शन जब एक ही जैसी वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब इनमें कोई फर्क नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये बात क्लियर होगी, और ये भी हम साथ में लिख देंगे कि जो y हम इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पॉजिटिव पाई बाय 2 तक के। तो ये बात हमें इस तरह से क्लियर हुई, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ फिर कि x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो साइन ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। अगर x साइन ऑफ y के इक्वल है तो इसका मतलब कि फिर साइन इनवर्स अगर दोनों तरफ ऑपरेट हो, यहाँ भी साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ भी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ y, तो ये साइन साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा और हमारे पास y रह जाएगा। y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो ये इसे मैं कह देता हूँ कि ये रिलेशन नंबर 4 है, और जो पहले हमने y फर्ज किया था, देखते हैं कहाँ पर किया हुआ फर्ज, यहाँ पे, इसे हम कह देते हैं कि ये रिलेशन नंबर 3 है। ठीक है,
चूंकि मैं कंटिन्यू कर रहा था इस लेक्चर को, तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में 1 और 2 भी इक्वेशंस लिखी, इस हिसाब से मैंने इसे 3 और 4 का नाम दिया है। तो ये मेरे पास 3 और 4 दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो π/2 माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ x है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा जो है वो प्रूव्ड हो जाता है। अब इस बात को मैं आपको भी एक असाइनमेंट देता हूं कि आप भी डिफरेंट मतलब वैल्यूज लें और उस पे एंगल्स देखें। जैसे मैं फर्ज करें मैं बात करता हूँ साइन ऑफ π/4 की। साइन π/4 की वैल्यू होती है जी 1/√2, ठीक है। अब और cos π/4 की भी वैल्यू जो होती है वो मतलब प्रिंसिपल cos फंक्शन की बात करें वो भी 1/√2 होती है, ठीक है। अब अगर हम इस रिलेशन को देखें कि क्या ये एग्जिस्ट, इसके लिए फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन के, मतलब इस कंडीशन को हम इस रिजल्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इसमें अगर मैं लिख रहा होता साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 तो मेरा जो आंसर होता वो π/4 होता, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखता कि मैं अगर कोसाइन इनवर्स ऑफ सेम 1/√2 को पे ऑपरेट कर रहा होता तो मेरा आंसर π/4 ही आता। सॉरी मैंने यहाँ π/2 लिख दिया था, π/4 आता, ठीक है। तो देखें हम अगर इस रिलेशन में इसको पुट करें π/2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ x, मैंने x यहाँ पे जो फर्ज किया हुआ है वो 1/√2 है, 1/√2। तो इसका आंसर आ रहा है π/4 और दूसरी तरफ आ रहा है आंसर π/4। अब अगर आप इसे सॉल्व करें 4 इसका एलसीएम आएगा 2π माइनस π, तो ये बनता है मतलब यहाँ पे चले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये मैं क्या इसको प्रूव कर सकता हूँ इस बात को। तो ये 2π माइनस π इज इक्वल टू π/4, तो ये ट्रू है। 2π में π माइनस करें तो π ही आता, π/4 तो इक्वल। इसका मतलब कि इसी तरह आप सेम कोई भी वैल्यू लें, लेकिन जो हमने डोमेन रखी हुई है प्रिंसिपल साइन और कोसाइन फंक्शन की, उसके अंडर आप रहते हुए जब बात करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा जो एग्जिस्ट करेगा, ये एक आइडेंटिटी है और ये तमाम वैल्यूज के लिए जिस पे कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट बात होती है, उस पे सेम रिजल्ट आएगा दोनों साइड्स का।